जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक मोर ये चैनल को स्वागत। बंधुगण आमर हिंदू धर्म रे बा आमर शास्त्र रे किछि एपरि जिनिस गुड़िक संपर्क रे उल्लेख करा जाई अछि जहाँ आम पाई बहुत जरूरी होइताए। आउ सही जिनिस गुड़िकर संबंध सीधा सड़क माता लक्ष्मी सहित रही अछि। आउ एही वस्तु मानकरे माता लक्ष्मी निवास होइताए। सेथिपई आपण माने एही वस्तु गुड़िक जेपरि माता लक्ष्मी को सम्मान देउछन्ति सेहीपरि एही वस्तु गुड़िक मध्य सम्मान देवा उचित। आउ सही वस्तु गुड़िक तार सठिक स्थान रे रखिबा उचित। एहा सहित सही वस्तु गुड़िक आपण व्यवहार करिबा समय रे ताहार शास्त्रीय नियम गुड़िकर पालन करिबा उचित। माता लक्ष्मी को धन एवं ऐश्वर्यर देवी बोली कहा जाए। आउ मध्य माता लक्ष्मी मनुष्य को समस्त प्रकार भौतिक सुखर मध्य प्रदान करिथांती एवं जो व्यक्ति उपर माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती सही व्यक्ति को केबे भी तांको जीवन में दारिद्र्यतार सामना करने को पड़ न थाए। मात्र जो व्यक्ति मानक उपरे माता लक्ष्मी रुष्ट होइथांती सही भली व्यक्ति को गरीबी हेबारु केही भी बंचाई पारि न थांती। सही भली व्यक्ति मानक दुर्गति एवं दारिद्र्यतार सामना करने को पड़िथाए। सेथिपई आपण माने समस्ते माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने उचित। तेणु बंधुगण आजिर एही वीडियो रे आपण मानंकु एक एपरि उपाय संपर्क रे जणाइबी जहाकु परिवार द्वारा आपण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करि परिबे एवं आपण जेउ वस्तु साहाय्य रे सही उपायटी करिवे ताहा सीधा सड़क माता लक्ष्मी सहित जड़ित। एहा सहित मध्य आजिर दिनटी सारा ओडिशा रे रज पर्वर शेष दिन जहाकु शेष रज बा भूदाह भाव रे जणा जाइथाए। तेणु आपण माने एही रज पर्वर शेष दिन रे बा आज 16 जून रविवार दिन जदि आपण एही छोट उपायटी को करनियंती तेबे आपण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने सहित आपणक जीवन में चलुवा धनजनित समस्या गरीबी भली समस्या मुक्ति पाई परिबे। एहा सहित आपण मानकर आगामी जीवन मध्य सुखमय हेबो। तेबे बंधुगण माता लक्ष्मी सहित जड़ित रही वस्तु गुड़िक हेउछंती झाड़ू, तुलसी गछ, मंगलसूत्र, पद्म फूल, शंख, श्रीचंद्र एही भली आपणक गृह रे अनेक गुड़िया वस्तु रही जार वर्णना आमर वेद शास्त्र एवं आमर पुराण रे उल्लेख रही। एही साधारण परि लागुतबा जिनिस गुड़िक बहुत मूल्यवान होइथाए एवं माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए एवं जो स्थान रे एही जिनिस गुड़िक रही सही स्थान रे माता लक्ष्मींकर मध्य निवास होइथाए। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करबा को जाउछे माता लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय वस्तु झाड़ू संपर्क रे। आपण मानक समस्तक घरे तो झाड़ू निश्चय भाव में रही एवं आपण मानक नजर रे झाड़ू हुए तो बहुत साधारण जिनिसटे होई पारे। हेले बंधुगण आपण माने एही कथार मध्य ध्यान रखंतु जे झाड़ूटी एक अत्यंत दिव्य वस्तु अटे कारण झाड़ू मध्य माता लक्ष्मींकर वास होइथाए। सेथि कारणरू झाड़ूर आम गृह रे एक महत्वपूर्ण स्थान होइथाए। झाड़ू केवल आम गृहर अलिया आवर्जना को सफा करि न थाए बरं झाड़ू आम गृहर समस्त नकारात्मक शक्ति को आम गृहरु बाहर को परिथाए। माता लक्ष्मी स्वच्छता प्रिय होइथांती एवं आमे झाड़ू द्वारा आमर गृह को स्वच्छ करिथाउ बा परिष्कार करिथाउ एवं जो गृह रे स्वच्छता प्रति ध्यान दिया जाय न थाए सेही गृह रे माता लक्ष्मी केबे भी वास करि न थांती। तेबे बंधुगण वर्तमान आसंतु जानि नेबा झाड़ू सहित जड़ित केते गुड़िए महत्वपूर्ण वास्तु नियम गुड़िक संपर्क रे एवं एहा सहित मध्य किछि एपरि उपाय संपर्क रे मध्य आपण माने एही वीडियो रे जानिबा को पाइबे जेउ उपाय गुड़िक आपण प्रयोग करिबा द्वारा आपणक जीवन रे चालुतबा दारिद्र्यता भली समस्या मध्य दूर होई जिवो। बंधुगण झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु बोली माना जाइथाए। सेथिपई जेतेबेले आमे आम गृह रे झाड़ूर प्रयोग करिथाउ सही समय रे झाड़ूर प्रयोग करिबा समय रे आम मानंकु शास्त्र रे लेखा जाइतिबा केते गुड़िया नियम गुड़ी को पालन करने उचित जहाँकि आमर झाड़ू सहित संबंधित अटे। झाड़ू को घर केउ स्थान रे लगाइबा उचित एवं झाड़ू लगाइबार सठिक समय कौन, झाड़ू को आपण केउ दिन किनिबा उचित तथा पुराना झाड़ू को आपण केउठारे रखिबा उचित एही सबु विषय संपर्क रे आमर वास्तुशास्त्र रे संपूर्ण रूप से उल्लेख करा जाई अछि। तेबे आपण माने जदि आपणक घरर पुराना झाड़ू को पुराना होइजिबा परे ताहाकु न फुपाड़ी आपणक घरर एक अणदेखा स्थान रे जेउठारे केही भी जाऊ नथिबे सेही भली स्थान रे आपण जदि सेही पुराना झाड़ू को लुचाई रखुचंती
ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଏହା ମାନିକରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଦାପି ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଲା ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଝାଡ଼ୁରେ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁଟି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଡେଇଁ କରି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁଟି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଝାଡ଼ୁରେ ବାଜିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଝାଡ଼ୁରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଉଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା କୌଣସି ଏକ ଅଣଦେଖା ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେହି ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ସେହିପରି ଝାଡ଼ୁକୁ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବା ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁଥିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼େ ବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକରି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବି ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସଠିକ୍ ଦିଗ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସଠିକ୍ ଦିଗଟି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସଠିକ୍ ଦିଗଟି ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କଦାପି ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଦାପି ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ବା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବାର ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଆଇ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ଅଳ୍ପ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଆପଣ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସେତେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ କେବେ ବି ଓଦା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଓଦା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁରେ ଉଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁରେ ମଧ୍ୟ ଝିଟିପିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ
माता लक्ष्मी कूपदृष्टिर शिकार होइथांती। बंधुगण कौन आपण मैंने यह जानते कि झाड़ू लगाइबार सठिक समय केतेबेले होता है? बंधु माने वास्तुशास्त्र अनुसार झाड़ू लगाइबार सठिक समयटी होता है सूर्य उदयर समय। जेतेबेले सूर्यदेवंकर प्रथम किरण आम घरे पड़ी थाए सही समय आम झाड़ू लगाइबा यह अत्यंत शुभ होता है। यही समय आम झाड़ू लगाइबा द्वारा आम घरर समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक सूर्यंकर प्रथम किरण सहित नष्ट हो जाए। मात्र वास्तुशास्त्र अनुसार आपण केबे भी सूर्यास्त समय किंबा संध्या परे रात्रि समय मध्य आपण आपणकर घरे झाड़ू पोछा लगाइबा यह उचित नुह। आउ जदि आपण एपरी सब कार्य करूछंती आउ एही नियम गुड़िकर पालन न करूछंती तेबे आपणक गृहरे नकारात्मक ऊर्जार वृद्धि हेबा सहित आपणक गृहरे करा जाउतबा शुभ कार्य गुड़िकरे मध्य अनेक प्रकार बाधा विघ्न सबू आसी थाए एवं माता लक्ष्मी मध्य आपणकर गृह को परित्याग कर देई थांती। आउ जदि आपणक घरर कौनसी भी सदस्य कौनसी एक गुरुत्वपूर्ण कार्य बाहर को से माने जाउछंती तेबे आपण एही कथार मन रखंतु जे से बाहर को जाउतबा समय रे केबे भी आपण सही समय रे आपणक घरे झाड़ू लगाइबा उचित हुई न थाए। बंधुगण झाड़ू एक एपरी वस्तु हुई थाए जहाकू आपण जदि व्यवहार करूछंती तेबे ताकू केबे भी कौनसी व्यक्ति को उद्धार रे किंबा व्यवहार करबा पई देबा उचित हुई न थाए। जीए जेते मागिले भी केबे भी आपण निज घरर व्यवहार करा जाइतिबा झाड़ू अन्य माननकु देबा उचित हुई न थाए। आउ जदि आपण एपरी करूछंती तेबे झाड़ू सहित आपणक गृहरु माता लक्ष्मी मध्य चली जाइथांती कारण झाड़ू रे ही आपणक गृहर माता लक्ष्मी वास करिथांती। बंधु माने मंदिर मानकर झाड़ू दान करबा यह अत्यंत शुभ होता है हेले कौनसी व्यक्ति को झाड़ू दान करबा यह उचित नुह। यह सहित मध्य आपण माने केबे भी अन्य मानक घरर झाड़ू को केबे निजर गृह को आनिबा उचित होई नथाय किंबा आपण माने अन्य मानक जाई झाड़ू धार रे मागिबा यह उचित होई नथाय। अन्य घरर झाड़ू निज गृह रे व्यवहार करबा यह उचित होई नथाय। झाड़ू को आपण सदा सर्वदा निजर टंकार किणी करी आनिबा उचित एवं जो झाड़ू को आपण निज टंकार किणी करी आनिचंती सेही झाड़ू को आपण सदा सर्वदा निजर गृह रे व्यवहार करबा उचित। तेबे बंधुगण झाड़ू किणिबार सबुठारु शुभ दिन शनिवार दिन को माना जाइताए। आपण शनिवार दिन नुआ झाड़ू किणी करी आनंतु एवं झाड़ू रे कुंकुम हलदी अक्षत रखी आपण सेही झाड़ू को पूजा करि सारिबा परे आपण सेही झाड़ू को शनिवार दिन ठारु ही व्यवहार करबा आरंभ करि दियंतु। आउ मध्य एही कथार मन रखंतु जे आपण झाड़ू को आनी सीधा सड़क ताको व्यवहार करि नउछंती हेले आपण झाड़ू को पूजा न करी ताकू केबे भी व्यवहार करबा उचित होई न थाए। आपण झाड़ू को आनी आपणक घरर एक कोणरे रखी से झाड़ू उपरे हलदी एवं कुंकुम अक्षत लगाई ताकू सठिक विधि विधान सहकारे पूजा करी ताकू आपण आपणक कार्य व्यवहार करबा उचित। बंधु माने घरर पुराना झाड़ू को केबे भी गुरुवार शुक्रवार किंबा एकादशी तिथि रे घरू आपण बाहर को फोपाड़िबा उचित होई न थाए। एही दिन गुड़िकरे आपण निजर गृहरु झाड़ू बाहर करबा द्वारा माता लक्ष्मी मध्य आपणक घरु चली जाइथांती। बंधु माने आपणकर घरर पुराना झाड़ू को आपण निज गृहर उत्तर पूर्व दिग कोणरे संभाली करी रखंतु एवं जेउठारे आपण सेही झाड़ू को नहीं रखिबे मने रखिबे सेही स्थान रे बा झाड़ू उपरे काहार भी दृष्टि पड़ु नथिबो। एही दिगरे आपण आपणक घरर पुराना झाड़ू गुड़िक रखिबा द्वारा आपणक घरर नकारात्मक शक्ति गुड़िक नष्ट हो जाए। मने रखंतु झाड़ू को केबे भी आपण पुराना होई गला परे फोपाड़िबे नहीं किंवा ताकू पुड़ीबे नहीं कारण आपण झाड़ू को पुड़ीबा द्वारा आपणक जीवन में दुर्भाग्यर आगमन होता है। शास्त्र अनुसार झाड़ूर दान करबा अत्यंत शुभ बोली माना जाइए। आपण कौनसी एक मंदिर रे शनिवार दिन किंबा रविवार दिन झाड़ूर गुप्त दान करबा उचित। मने रखिबे झाड़ूर गुप्त दान करबा द्वारा यार शुभ फल आपणको प्राप्ति होता है। बंधुगण जदि आपणक घरे आर्थिक समस्या लगी रोची धनर अभाव देखा देउची तेबे गुरुवार दिन आपण भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी सहित झाड़ूर पूजा मध्य करबा उचित। भूमि उपरे किछि अक्षत रखी ता उपरे आपण झाड़ू को रखी आपण झाड़ूर पूजा करबा उचित एवं सही झाड़ू रे आपण निजर घर को स्वच्छ करबा उचित। एपरी करबा द्वारा आपणक गृहर समस्त प्रकार नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक नष्ट हो जाए। यह सहित आपणक घरे सुख समृद्धिर वृद्धि होता है। तेबे बंधुगण एहीपरि भाव शास्त्र गुड़िक
ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।